बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें से बी मस्ट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 चैप्टर में से आता है और 2 या 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 1479 और y इज इक्वल टू 2459। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, इसके 4 पार्ट्स हैं और मैंने इसका फर्स्ट और 4 पार्ट आपके सामने सॉल्व किया है, जबकि आप 2 और 3 खुद करेंगे, जो कि इसी तरह है जिस तरह मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगी, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, आप भी मैथ के एक्सपर्ट बन सकें। इसलिए मैं आपकी रिवीजन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ पार्ट्स को मिस कर देती हूँ, ताकि आप भी अपने हाथों से उसको परफॉर्म करके देखें। एक्स यूनियन है वाई, हमने लिखना है एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, एक्स में हमारे पास वैल्यू है 1479 और उसको लिखेंगे यूनियन का सिंबल लिखकर, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 5 और 9। अब इन दोनों का यूनियन लेना है और यूनियन लेने का मतलब ये है कि आपने दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है। तो 1, 2, इसके बाद हमारे पास 3 इसमें नहीं है, दोनों वैल्यूज में, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। फिर 4, इसके बाद 5, 7, 9। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू 2 टाइम्स है तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे। जैसे 4 2 टाइम्स है, 4 को एक बार ही लिखना है। दोनों वैल्यूज में जो आपको इंटरेस्ट या डिजिट दिए होते हैं वो आपने मुकम्मल लिखने हैं, लेकिन अरेंजमेंट से लिखने तरतीब वाइज। और अब 4 पार्ट है y इंटरसेक्शन x और y की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 5, 9। इंटरसेक्शन का सिंबल लिखेंगे, जिसको हम तकाता भी कहते हैं उर्दू में, और x की वैल्यू लिखेंगे 1479। और इंटरसेक्शन या तकाता का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज में जो कॉमन वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। तो दोनों वैल्यूज में 4 है और दोनों वैल्यूज में 9 है, तो 4 और 9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन या और इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं, तो उसने बोला या आप 17 तक लिखेंगे या उससे कम लिखेंगे। तो मैंने x का वैल्यूज लिखी हैं 2 से स्टार्ट करके। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड हो सके और अदरवाइज वो किसी टेबल पे डिवाइड ना हो सके। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इसके बाद उसने बोला है y जो है अपने नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट करके फिर आप थ्रू आउट फिर सारे नंबर्स होते हैं उसमें आपके पास। और यहाँ पर हमें उसने बोला है कि आपने पहले 12 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगी। 1 से लेके मैंने 12 तक ऑल नंबर्स लिख लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मुझे इसके भी 4 पार्ट्स थे, जिसमें से मैंने आपको एक यूनियन वाला और एक इंटरसेक्शन वाला सॉल्व करके दिया है, और 3rd और 4 आप खुद करेंगे क्योंकि वो भी सेम इसी पैटर्न से, और इसमें भी आपको वैल्यूज़ को चेंज करके इंटरसेक्शन और यूनियन ही करने को कहा गया है। हमारे पास x की वैल्यू जो है हम उसको लिखेंगे और यूनियन का सिंबल, इसके बाद y की वैल्यू। अब दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मैंने आपको बताया कि आपने दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनके नंबर्स को अरेंज करके लिख देना होता है। तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होके 12 तक नंबर सारे मैच करते हैं और इसके बाद 13 और 17, 12 तक नंबर मैच, और 12 के आगे हमारे पास नंबर फिर जस्ट 13 और 17, तो हम उसको लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा है 1 से लेके 12 तक मेरे पास दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं, मुकम्मल वैल्यूज़ हैं, उसको मैंने लिखा है। और नेक्स्ट 12 के बाद जस्ट 13 और 17 है, जो कि मैंने मेंशन करके लिखा हुआ है कि इसके बाद जस्ट 13 और 17 है। तो ये मेरे यूनियन में था। अब मुझे है इंटरसेक्शन, मेरा सेकंड पार्ट है y इंटरसेक्शन x।
यानी कि तकाता है, कॉमन करना है। इसमें मैंने y की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन या तकाता का सिंबल लिखा और इसके बाद x की वैल्यू। अब दोनों में से कॉमन वैल्यू को मुझे निकालना है और वो मेरा फाइनल आंसर होगा। दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है वो 2 है, 3 है, 5 है दोनों तरफ, इसके बाद 7 है, फिर और 11 है। देखिए इधर 12 भी नहीं है और इस साइड पे 13 नहीं है। अगर 17 देखो तो इस साइड पे 17 नहीं है। तो जो दोनों तरफ वैल्यूज है उनको मैंने लिखना है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वो इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्यूबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम नंबर्स में लिखेंगे समझते हुए। एन जो है वो सिंबल होता है नेचुरल नंबर का, और जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं कुदरती नंबर्स। तो कुदरती नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर थ्रू आउट उसमें तमाम नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो हमें कहा गया है कि आपने 3 से ग्रेटर देन नंबर लेने हैं और 25 से लेस देन हूँ या 25 तक हूँ। तो x में हमें कहा गया है प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट होते हैं और इसको उसने बोला है 8 से ग्रेटर देन हूँ और 25 से लेस देन। तो इसके और प्राइम नंबर या मुफरद अदाद हम उनको कहते हैं जो कि जस्ट अपने ही टेबल पर डिवाइड हो सकें और अदर देन किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में ना आते हों। और W जो है वो सिंबल है होल नंबर का, मुकम्मल अदाद का। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें उसने बोला है आपने 4 से लेके 17 से लेस देन या उसके इक्वल तक नंबर लिखने। तो U में नेचुरल नंबर है 3 से ग्रेटर देन, 3 से ग्रेटर देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 तक ऑल नंबर्स मैं लिख लूँगी और डॉटेड जो मैंने लगाए हुए हैं वो ये शो करते हैं कि इसमें तमाम नंबर हैं। और इसके बाद x में प्राइम नंबर आ जाते हैं और 8 से ग्रेटर देन 11, इसके बाद 13, 17, 19 और 23। ये 25 तक वो नंबर्स हैं जो जस्ट अपने टेबल पे जाते हैं, अदरवाइज ये किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं आते। और y में होल नंबर में भी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। उसने बोला 4 से 17, तो 4 से 17 तक मैं तमाम नंबर्स को लिख लूँगी। अब मेरा पार्ट नंबर 1 है x यूनियन y इनटू कम्प्लीमेंट। ये जो हैश लगा हुआ है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो हमें u की वैल्यू दी गई है आपने उसके साथ इसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम यूनियन लेंगे। तो हम यूनियन सॉल्व करते हैं, अपना x की वैल्यूज़ लिखेंगे और यूनियन का सिंबल लिखकर फिर y की वैल्यूज़ लिखेंगे और दोनों को अरेंज करके हमें यूनियन अपना हल कर लेना है। 4, 5, 6, 7 देखो दोनों तरफ 17 तक नंबर्स हैं हमारे पास मुकम्मल। तो 17 तक मैंने डॉटेड लाइंस लगा दी हैं। यहाँ तक मेरे पास मुकम्मल नंबर है और 17 के बाद मेरे पास 19 और 23 है, तो मैंने उसको मेंशन किया हुआ। तो यूनियन निकल आया। अब इसका u के साथ सॉल्वेशन जो कि कम्प्लीमेंट निकालना है। कम्प्लीमेंट में u माइनस x यूनियन y लिखेंगे हम। u माइनस का मतलब ये है कि अब हमने वो वाले डिजिट अपने आंसर में लिखने हैं जो कि u में तो हों लेकिन x यूनियन y का जो आंसर आया उसमें वो मैच ना करें। तो जैसे कि इधर 4 है तो इधर भी 4 है, 4 हम नहीं लिखेंगे। इधर 5 है, इधर भी 5 है, हम नहीं लिखेंगे। इधर 6 है, इधर भी 6 है, हम नहीं लिखेंगे। मीन के ये 25 तक नंबर्स ये 17 तक नंबर इसके साथ मैच करते हैं। और 17 के बाद देखें अब इस साइड पर हमारे पास 18 में है जबकि इधर 18 नहीं है। तो हमें हमारा आंसर में हम वो डिजिट मेंशन करेंगे 18। इसके बाद 19 दोनों तरफ है जो कि नहीं लिखना। अब इधर 20 और इस साइड पर 20 नहीं है, 20 लिखेंगे। 21 भी इस साइड पे नहीं, वो भी लिखेंगे। 22 भी नहीं है, वो भी लिखेंगे। 24 भी नहीं है, वो भी
लिखेंगे। अब 23 दोनों में है तो हम नहीं लिखेंगे, और 25 भी इस साइड पे नहीं है तो हमने 25 को लिखना है। मीन कि यू में जो डिजिट्स या नंबर्स हैं वो इस साइड पे आपके नहीं होने चाहिए, वही नंबर आपका आंसर होगा। तो मेरे पास 18, 20, 21, 22, 24, 25 फाइनल आंसर है इसका। इसके बाद मैंने सॉल्व किया है इसका सेकंड पार्ट, एक्स कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, वाई कम्प्लीमेंट, नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि सेम इसी पैटर्न से, उसमें भी एक का अंडर ब्रैकेट दिया हुआ है, एक का अलग अलग कम्प्लीमेंट। अलग अलग कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि पहले आप कम्प्लीमेंट निकालेंगे और देन अगर आपको यूनियन या इंटरसेक्शन तकाता मालूम करने को कहा गया है तो फिर आप उसको करेंगे। एक्स कम्प्लीमेंट मीन u माइनस एक्स, तो ये मेरी u की वैल्यूज़ है और ये मेरी x की। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि u माइनस एक्स का मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट का आंसर वो निकलेगा जो u में वैल्यूज़ हैं वो सेकंड वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। तो u में 4 है, इस साइड पे 4 नहीं है, u में 5 है, इस साइड पे 5 नहीं, तो मैंने लिखा मीन मेरे पास 10 तक वैल्यूज़ जो हैं वो मैं लिखूंगी क्योंकि वो 10 तक इस साइड पर मौजूद नहीं है। इसके बाद 11 इधर है तो मैं 11 नहीं लिखूंगी, 12, फिर 13 को भी निकाल के 17, 19 और 23 तक मुझे स्किप करके वैल्यूज़ को लिखना है 25 तक। तो 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 ये वो वाले नंबर्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हैं और यू की वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करते। ये मेरा एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर है। अब वाई कम्प्लीमेंट का भी यही मतलब है, यू माइनस वाई, यू में जो वैल्यूज़ होंगी वो वाई में नहीं होनी चाहिए और वो आपका आंसर होगा। तो यू में देखें यहाँ पर 17 है, 7 और ये 25 तक नंबर, ये 17 नंबर, 17 तक इधर नंबर मैच कर रहे हैं, उसको स्किप करके अब आगे के नंबर इधर नहीं मौजूद हैं तो वो वाले मेरे नंबर्स मेरा आंसर होंगे। तो 25 से 17 से आगे मैं काउंट करूँगी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये मेरा आंसर है वाई कम्प्लीमेंट का, जो कि इस साइड पे नहीं अवेलेबल वो नंबर्स। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है जो कि मेरे कम्प्लीमेंट का आंसर है। मैंने एक्स कम्प्लीमेंट का भी आंसर इधर मेंशन कर लिया और फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लिखकर वाई कम्प्लीमेंट का भी आंसर इधर मेंशन कर लिया। अब दोनों में मुझे कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है और वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो 18, 20, 21, 22, 24, 25। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारी इंकरेजमेंट हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।